नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड मौसम और देहरादून वेदर सहित आज की उत्तराखंड वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक अवसाद यानी कि डिप्रेशन गुजरात के कच्छ और इससे सटे हुए राजस्थान पर बना हुआ है और इसी डिप्रेशन से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन पंजाब तक बनी हुई है। इसके अलावा दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन दक्षिणी पंजाब में और दूसरा सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 10 सितंबर को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं लाल कुआं, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बनबसा, कोटद्वार, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की और लक्सर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और महुआ खेरागंज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं लक्सर, रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा, चकराता, अल्मोड़ा, रामनगर, लोहाघाट, खटीमा, कालाढूंगी, बागेश्वर, बनबसा, कोटद्वार, भीमताल, भवाली, पौड़ी, श्रीनगर और टनकपुर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं पिथौरागढ़, गोपेश्वर, हरिद्वार, टिहरी, मसूरी, विकासनगर, नैनीताल, देहरादून, रायपुर, गोचर, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग और नरेंद्रनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 11 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 10 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कर्णप्रयाग, काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, लाल कुआं, बागेश्वर, गोचर, टनकपुर, बनबसा और कोटद्वार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, टनकपुर, ऋषिकेश, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और रामनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं लक्सर, जसपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार, कालाढूंगी, काशीपुर, उत्तरकाशी, लाल कुआं और किच्छा। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं खटीमा, सितारगंज, रुद्रपुर, गदरपुर, रामनगर, हरिद्वार, बागेश्वर, भीमताल, नैनीताल, लोहाघाट, रानीखेत, देहरादून, रुद्रप्रयाग, भवाली, चकराता, टिहरी, बाजपुर, गोपेश्वर, टनकपुर, रायपुर, बनबसा, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा
विकासनगर, ऋषिकेश, गोचर, कर्णप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर, मसूरी और नरेंद्र नगर। इसमें मसूरी और नरेंद्र नगर शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं अल्मोड़ा, रानीखेत, गोपेश्वर, मसूरी, पौड़ी और चकराता। अभी तक आप देख रहे थे 11 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, श्रीनगर, रुड़की, लक्सर, काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, महुआ, खेरागंज और गोचर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं सितारगंज, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, विकासनगर, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और टिहरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं जसपुर, महुआ, खेरागंज और गदरपुर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं लक्सर, रुड़की, उत्तरकाशी, काशीपुर, गोपेश्वर, बाजपुर, जोशीमठ, टिहरी, चकराता, हरिद्वार, रायपुर, ऋषिकेश, टनकपुर, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, गोचर, कर्णप्रयाग, विकासनगर, देहरादून, किच्छा, रामनगर, बनबसा, नरेंद्र नगर, नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रपुर, खटीमा, रानीखेत, हल्द्वानी, सितारगंज, अल्मोड़ा और कालाढूंगी। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं मसूरी, भवाली, पिथौरागढ़, लाल कुआं, भीमताल, पौड़ी, श्रीनगर और लोहाघाट। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं अल्मोड़ा, रानीखेत, लोहाघाट और पौड़ी। अभी तक आप देख रहे थे 12 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, रुड़की, लक्सर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, श्रीनगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, टिहरी और काशीपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं ऋषिकेश, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर और खटीमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं गोपेश्वर, कालाढूंगी, रामनगर, जोशीमठ, लोहाघाट, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, रायपुर, रुद्रप्रयाग, सितारगंज, चकराता, हल्द्वानी, नरेंद्र नगर, नैनीताल और उत्तरकाशी। इसमें नैनीताल और उत्तरकाशी शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं टनकपुर, पिथौरागढ़, महुआ, खेरागंज, भीमताल, लाल कुआं, टिहरी, रानीखेत, पौड़ी, श्रीनगर, देहरादून, रुद्रपुर, भवाली, जसपुर, कोटद्वार, गदरपुर, विकासनगर, बनबसा, मसूरी, बाजपुर, काशीपुर, किच्छा, खटीमा, लक्सर और रुड़की। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये शहर हैं हरिद्वार। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं अल्मोड़ा, रानीखेत, गोपेश्वर, देहरादून, रायपुर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, भीमताल और नरेंद्र नगर।
अभी तक आप देख रहे थे 13 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, टिहरी, गोचर, टनकपुर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और रुद्रप्रयाग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुड़की, लक्सर, काशीपुर, जसपुर, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर, खटीमा और महुआ खेरागंज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं रायपुर, लोहाघाट, बागेश्वर, गोपेश्वर, महुआ खेरागंज, टिहरी, विकासनगर, पिथौरागढ़, देहरादून, खटीमा, रामनगर, रुद्रप्रयाग, कालाढूंगी, अल्मोड़ा, रानीखेत, टनकपुर, भवाली, बनबसा, हल्द्वानी, नैनीताल, जोशीमठ, हरिद्वार, काशीपुर, जसपुर, उत्तरकाशी, रुड़की और भीमताल। इसमें रुड़की और भीमताल शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं मसूरी, लक्सर, पौड़ी, श्रीनगर, गदरपुर, चकराता, बाजपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, नरेंद्र नगर, लाल कुआं, गोचर, कर्णप्रयाग, रुद्रपुर, किच्छा और सितारगंज। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं अल्मोड़ा, रानीखेत, देहरादून, पिथौरागढ़, भीमताल और नरेंद्र नगर। अभी तक आप देख रहे थे 14 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुड़की, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, गोचर, लक्सर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं सितारगंज, टनकपुर, विकासनगर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर और किच्छा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं उत्तरकाशी, टिहरी, रानीखेत, ऋषिकेश, चकराता, मसूरी, कालाढूंगी, बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, हल्द्वानी, रायपुर, अल्मोड़ा, रामनगर, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, हरिद्वार, विकासनगर, जोशीमठ, देहरादून, पौड़ी, श्रीनगर, रुड़की, खटीमा, नरेंद्र नगर, गोपेश्वर, लोहाघाट और जसपुर। इसमें जसपुर शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं लक्सर, नैनीताल, भवाली, टनकपुर, भीमताल, लाल कुआं, पिथौरागढ़, काशीपुर, सितारगंज, बाजपुर, महुआ खेरागंज, किच्छा, रुद्रपुर, बनबसा और गदरपुर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके शहर का मौसम और मौसम की जानकारी। उत्तराखंड के सभी शहरों की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।